साल में 2 ईदें मनाई जाती हैं पूरे ज़ोर शोर और एहतमाम के साथ, लेकिन तैयारी की नौइयत के एतबार से दोनों ईदें मुख्तलिफ अंदाज में मनाई जाती हैं। जैसे ईद उल फितर पर रमज़ान के अख्ताम के बाद नए कपड़े, जूते, मिलना मिलाना, दावतें, आना जाना, ये सब चलता है। लेकिन ईद उल अज़हा के मौका पर हम सुन्नत की पैरवी करते हुए कुर्बानी का एहतमाम अपनी हैसियत और इस्तिताअत के मुताबिक करते हैं, जिसके लिए हमें ख़ुद को और घर के बाकी मामलात को इस तरह से तैयार करना होता है कि कुर्बानी के इस मौका को बेहतरीन, यादगार और स्ट्रेस फ्री बनाया जा सके। जिसके लिए आज की वीडियो में कुछ ज़रूरी पॉइंट्स डिस्कस करूंगी जो कि मैं फ़ॉलो करती हूँ। ईद से चंद दिन पहले ही मेरी तैयारी शुरू हो जाती है। क्या क्या चीज़ें और किन किन बातों का मैं ख्याल रखती हूँ, इनको जहन में रखकर बड़ी ईद की तैयारी कर ली जाए तो ईद को मज़ीद अच्छे तरीके से गुजारा जा सकता है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। सबसे पहले तो ईद से चंद रोज़ पहले ही कुर्बानी के लिए जानवर ख़रीदें। ज़्यादा दिन पहले ना ख़रीदें, क्योंकि एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, दूसरा उनको संभालना, देखभाल करना और मेंटेनेंस करना मुश्किल ना हो। दौरान इसके कोई जानवर को कोई बीमारी या कोई चोट वगैरह ना लग जाए, तो उसके लिए मैं कोशिश करती हूँ कि 1 से 2 दिन पहले ज़्यादा से ज़्यादा कुर्बानी ख़रीदी जाए और उसकी इस तरह से मेंटेनेंस और देखभाल भी आसान हो जाती है। मोर ओवर उनके खाने पीने का जो भी उनको खाना दिया जाता है उसका प्रॉपर इंतज़ाम पहले से करके उनके लिए रखा जाए, दाना वगैरह, और जो सब्ज़ पत्ते या इस तरह की वो चारा वगैरह खाते हैं उसको फ्रेश ही लाया जाए। और पानी का प्रॉपर इंतज़ाम मैं करती हूँ, उसके लिए बड़ी बाल्टियाँ 2 से 3 उनके लिए मैं फ़िक्स कर देती हूँ ताकि जानवर को कोई भूख प्यास का एहसास ना हो। तो जानवर की देखभाल हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। और उसके अलावा उन जानवर ख़रीदते हुए जिन जिन बातों को मद्देनज़र रखना चाहिए उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो होनी चाहिए। बहुत लंबी बात हो जाएगी कि किस तरह का जानवर हो, हेल्दी हो, उसको कोई बीमारी ना हो, आपकी जेब के मुताबिक अच्छा तंदुरुस्त जानवर हो, ताकि अल्लाह की राह में बेहतरीन कुर्बानी के लिए हम जानवर अल्लाह ताला के नजराने के लिए पेश कर सकें। दूसरा, अगर आपने कुर्बानी खुद करनी है अपने हाथ से तो छुरियाँ और दूसरे औजार 2 से 3 दिन पहले ही तेज़ करवा लें। फिर उसके बाद बड़े बड़े बर्तन जैसे पतीले, परात, टब, बाल्टी वगैरह निकाल कर साफ़ सुथरा कर लें जिनमें आपने गोश्त रखना है या गोश्त रखते हुए सफाई वगैरह करनी है। बैठने के लिए चटाई, पीने के लिए ठंडे पानी का कूलर और एक्स्ट्रा बर्फ़ का भी इंतज़ाम ज़रूर रखें। उसके बाद बारबेक्यू अगर आपने करना है तो उसके लिए अंगीठी, सीखें वगैरह साफ़ कर लें और उनकी सीजनिंग करके पहले से ही रख लें। कोयले अगर ख़त्म हो गए हैं तो उनको स्टॉक कर लें। नेक्स्ट है जी कि घर में जिस जगह कुर्बानी आपने करनी है ना, वो जगह साफ़ और जानवर को उसकी खाल उतारने के लिए लटकाने का प्रॉपर इंतज़ाम कर लें। कोई हुक वगैरह लगवानी है तो वो लगवा लें। पानी का फ़्लो चेक कर लें कि वो कम नहीं होना चाहिए। अगर आपकी मोटर आउटडेटेड हुई भी है तो उसको भी चेक करवा लें, नल में पानी प्रॉपर आ रहा है ये चेक कर लें। और उसके बाद पानी वाला जो पाइप होता है उसको रेडी रखें ताकि कुर्बानी के दौरान खून, फुजलात वगैरह की साथ साथ सफाई मुमकिन हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है जी, एक्स्ट्रा गार्बेज बैग्स का इंतज़ाम रखें ताकि गंद जो है वो साथ साथ समेटा जा सके और अनहाइजीनिक ना हो। और गार्बेज बैग्स को एक जगह प्रॉपर तरीके से रखने का इंतज़ाम करें जब तक कि प्रॉपर वो डिस्कार्ड नहीं हो जाते, ताकि गंद ना फैले, मक्खियाँ ना आएँ, जरासीम ना फैलें। तो उसके लिए सफाई का ख़ास ख्याल रखना इन 2-3 दिनों में हमारा सबका अपने अपने तौर पर फ़र्ज़ है। उसके बाद गोश्त के लिए एक्स्ट्रा पॉली बैग्स या डिस्पोजेबल बैग्स और बोर्ड मार्कर और कंटेनर्स, जो डिस्पोजेबल कंटेनर्स होते हैं, उनका इंतज़ाम प्रॉपर रखें ताकि गोश्त बांटने और लेबल करने में आसानी हो। उसके बाद कम से कम 1 हफ़्ता पहले ग्रोसरी लिस्ट ज़रूर तैयार कर लें। शॉर्ट आइटम्स को मेंशन करें ताकि बाइंग करते हुए कोई चीज़ मिस ना हो जाए। मेक श्योर के मसाले, शरबत, रूह अफ़ज़ा, टैंग, पानी की बोतलें स्टॉक में हों ताकि इस शदीद गर्मी में ठंडे मशरूब या पानी सर्व किए जा सकें ईज़िली। उसके बाद फ्रिज की 1 हफ़्ता पहले डीप क्लीनिंग ज़रूर कर लें और एक्स्ट्रा बर्तन या खाने पीने की चीज़ें निकाल लें। और कोशिश करें कि फ्रिज में आटे और दूध के अलावा बाकी चीज़ें कम से कम हों।
बर्फ़ के लिए फ्रीज़र में एक्स्ट्रा बाउल और ट्रेज़ ज़रूर रखें ताकि बर्फ़ की जो बैकअप है वो प्रॉपर रहे और ठंडा पानी जो है उसकी कमी ना हो। इतनी शदीद गर्मी में कसाई हों या कोई घर के बाकी के लोग हों, गेस्ट आए हों, एक्स्ट्रा गैदरिंग होती है तो उसके लिए कूलर का और बर्फ़ का प्रॉपर इंतज़ाम रखें। फिर उसके बाद मसाला तैयार करने वाली सब्ज़ियाँ जैसे प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीना, इसके अलावा आलू और सलाद की सब्ज़ियाँ 2 दिन पहले मंडी से जाकर रीज़नेबल रेट्स पर स्टॉक करें। अब गोश्त वगैरह रखने के लिए तो कंटेनर्स, टब, पतीले वगैरह आपने बाहर देने हैं जहाँ के कुर्बानी होनी है। लेकिन आपके किचन के अंदर कुकिंग के लिए बड़े बर्तन जैसे पतीले, कढ़ाई, बड़े चम्मच, कुकर और ख़ासकर उसकी रबड़ ज़रूर पहले चेक कर लें कि कुकर की रबड़ प्रॉपरली काम कर रही है। पानी के जग, सर्विंग बाउल, सर्विंग डिशेस, प्लेटें, ग्लास, चम्मच सब पहले निकाल कर साफ़ करके रख लें क्योंकि रूटीन से ज़्यादा बर्तन इस्तेमाल होने वाले हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा दूध और दही का स्टॉक भी कर लें। सब्जियों की कटिंग, चॉपिंग, मिक्सिंग और मसालों की ग्राइंडिंग के लिए यूज़ होने वाले गैजेट्स जैसे ब्लेंडर, चॉपर, ग्रेटर, मिक्सर, ये सारे गैजेट्स और उनकी प्रॉपर वर्किंग को यकीनी बनाएं ताकि इन टाइम आपका कुकिंग करते हुए हाथ ना रुके। इसके बाद लहसुन, अदरक, टमाटर वगैरह की पेस्ट बनाकर रख लें। बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, एटलीस्ट ईद के 2-3 दिनों के लिए तो लाजमी। प्याज भी काट कर फ्राई करके रख लें। धनिया पुदीने की चटनी, इमली की चटनी, आजकल जैसे केरी है उसकी चटनी बनाकर ही रख लें, पहले से ही रख लें ताकि खानों को ज़्यादा टेम्पटिंग और जूद हज़म बनाया जा सके। नेक्स्ट ये है कि बेसिक मेडिकेशन और फर्स्ट एड बॉक्स रेडी रखें ताकि कुर्बानी के दौरान कोई कट ना लग जाए और ईद के खानों और ज़्यादा गोश्त खाने की वजह से पेट ख़राब, मोशन, इंडाइजेशन, डायरिया या कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। कोशिश करें कि कुर्बानी के गोश्त को प्रॉपर और अच्छे तरीके से गलाएं। बाज़ार से रोटियां, नान एज़ मच अवॉइड करें, सिर्फ किसी एमरजेंसी सूरत में मंगवाएं। उसके बाद ईद के लिए आपने जो भी मीठा बनाना है वो 1 दिन पहले बना कर रख लें ताकि प्रॉपरली ठंडा और सेटल किया जा सके। मोर ओवर ईद के दिन आपका टाइम सेव हो सके। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि कुर्बानी के लिए कसाई का इंतज़ाम 2 दिन पहले ही कर लें और रेट भी तय कर लें ताकि ईद के दिन आपको वेट ना करना पड़े और आखिर में एक्स्ट्रा पे करके जल्दी जल्दी में जैसा तैसा गोश्त भी ना बनवाना पड़े क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको फिर कसाई भी अनप्रोफेशनल मिलेंगे। किसी प्रोफेशनल कसाई को आपको पहले हायर करना होगा। कुर्बानी के फ़ौरन बाद ना गार्बेज बैग्स और ओजरी वगैरह को सोसाइटी के गार्बेज कलेक्टर के हवाले करें जिसके लिए उसका कांटेक्ट पहले से सेव करके रखें ताकि एक्स्ट्रा कोई गंद वगैरह ना फैले और फौरी तौर पर जो गार्बेज है वो कलेक्ट होकर आगे चला जाए। कुर्बानी की खाल डोनेट करने के लिए भी कलेक्ट करने वालों का कांटेक्ट पास रखें और फ़ौरन खाल भी उनके हवाले कर दें जैसे ही कुर्बानी हो जाए। सो फाइनली अगर आपने ऊपर बताए गए सारे पॉइंट्स पर अमल किया होगा तो बिलीव मी इन टाइम आप कुर्बानी करके, समेट के और इवन पका कर सर्व करके भी फारिग हो जाएंगी और नए कपड़े पहनकर अपने आप को अच्छा खासा आपको टाइम मिल जाएगा रेडी करने के लिए। घर की सफाई और कुर्बानी से फारिग होकर अब आप रेडी हों। लेबल किए हुए गोश्त के पैकेट या बैग्स उठाएं और निकलें गोश्त बांटने के लिए और अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक एडवांस में। सब्सक्राइब वुमेनिया ATF। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय। Happy Womania ATF, we all say, may Allah bless you every day.